नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बिकट संकष्टी चतुर्थी इस बार कब है? 5 अप्रैल 2026 को है या 6 अप्रैल को है? लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, हमारे पर्व त्यौहार कई बार ऐसे पड़ते हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि किस दिन किस पर्व को मनाएं। तो बिकट संकष्टी चतुर्थी को लेकर के भी जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, उन्हें पहले ही हम बता देते हैं कि ये जो बिकट संकष्टी चतुर्थी है, ये इस बार 5 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन आप अपने मन में ना रखें, पहली ही लाइन में हमने आपको बता दिया। लेकिन ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि बिकट संकष्टी चतुर्थी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसके नाम में एक शब्द आया है बिकट। बिकट का क्या महत्व है? क्योंकि आप देखते हैं कि संकष्टी चतुर्थी तो आती है, लेकिन ये बिकट वाली संकष्टी चतुर्थी ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहीं से बात शुरू करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप क्या विशेष उपाय करें ताकि आपके जीवन में जो संकट हैं वो दूर हों। जिन लोगों को चंद्रमा से संबंधित परेशानी है, कुंडली में चंद्रमा अस्त है, पीड़ित है, मन परेशान रहता है, मन में नेगेटिविटी रहती है, डिप्रेशन का भाव रहता है, ऐसे लोगों को क्या विशेष उपाय करना चाहिए वो उपाय भी बताएंगे। तो बहुत काम का वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली बात कि ये जो बिकट संकष्टी चतुर्थी है, ये बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है हर साल, बिकट संकष्टी चतुर्थी। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही बिकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसमें एक जो शब्द आया है बिकट, इसको लेकर के भी लोगों के मन में सवाल होगा कि ये क्या है। तो इसी का हम जवाब जानेंगे अभी। तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी को हम सब भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश की पूजा करके अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा हो, बिकट का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक कष्ट हो, तो बिकट संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर आपको व्रत रखना चाहिए और भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के संकट दूर होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है बिकट। तो बिकट संकष्टी चतुर्थी के दिन आप अगर भगवान गणेश का पूजन करेंगे, व्रत रखेंगे, तो भगवान गणेश की कृपा से अवश्य कठिन से कठिन, बिकट से बिकट, मुश्किल से मुश्किल परेशानी भी हल होगी। तो इस पवित्र दिन भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। सिंदूरम शोभनम, सिंदूर भगवान गणेश को लगा करके भगवान गणेश की शोभा बढ़ाई जाती है। और सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम, भगवान गणेश की कृपा से सौभाग्य बढ़ता है और सुख बढ़ता है, इसलिए सिंदूर अवश्य भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हर तरह के संकट को दूर करना चाहते हैं, तो इस बिकट संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखें और हम आपको एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का अवश्य जाप करें। पहले मंत्र ही बता देते हैं। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, उन्हें दूर करने की प्रार्थना मंत्र जाप के बाद भगवान गणेश से करें। और आप व्रत रख करके मंत्र का जाप करेंगे तो आपको कई गुना बढ़कर फल मिलेगा। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, संकट दूर होंगे। एक विशेष उपाय उन लोगों के लिए बताते हैं जो अपने करियर में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं। करियर में तरक्की प्राप्ति के लिए, मान लीजिए आपके करियर में कई बार बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं
करियर की ग्रोथ को रोक सी देती हैं। ऐसी स्थिति में आप इस पवित्र संकष्टी चतुर्थी पर ये उपाय अवश्य करें। क्या करना है आपको? एक दूब की माला आप चाहें तो खुद बना सकते हैं, या आपको बनी बनाई माला मिल जाए फूल की दुकान पर तो वहाँ से ले आइएगा। दूब की माला, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, हरे फल, ये लेकर भगवान गणेश के मंदिर जाएं। पंडित जी से निवेदन करके भगवान गणेश को दूब की माला, हरे फल, नारियल, पान, सुपारी, पान का पत्ता ये अर्पित कराएं और भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारे करियर में जो बाधा आ गई है, करियर रुक सा गया है, ये परेशानी दूर हो। और जो फल का प्रसाद है, हरे फल का, वो कम से कम 11 गरीबों को बांटें। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में फल ले आइएगा कि 11 गरीबों को आसानी से दे सकें। तो हरे फल का प्रसाद, जैसे इस समय हरा फल अंगूर आपको आसानी से मिलेगा, तो अंगूर ले आइए और अंगूर का भोग लगाकर भगवान गणेश को और 11 गरीबों को प्रसाद बांट दें। और भी कोई हरा फल मिल जाए तो आप ला सकते हैं। तो भगवान गणेश को प्रसाद बांटेंगे और प्रार्थना जरूर करेंगे कि आपके करियर में जो बाधाएं हैं वो दूर हों और आपका करियर अच्छा ग्रो करे। तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन किया गया ये उपाय अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन और क्या विशेष उपाय कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में चारों तरफ से रास्ते बंद से हो गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो आप विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये जो उपाय बताने जा रहे हैं ये जरूर कर लीजिए। क्या करना है आपको? विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखें। विकट का महत्व ही होता है कठिन, सबसे अलग, सबसे मुश्किल। तो ये जो संकष्टी चतुर्थी है ये आपके सबसे मुश्किल, सबसे अलग, सबसे बड़े संकट को दूर करने में सक्षम है। इसलिए इस दिन व्रत रखें, कठिन से कठिन समस्या आपकी हल हो जाएगी। व्रत रखें, सुबह सुबह स्नान करके अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करें। कैसे पूजा करना है? सबसे पहले भगवान गणेश की आपके घर में मूर्ति जरूर होगी, लक्ष्मी गणेश की आप पूजा करते हैं, उन्हीं गणेश जी की पूजा करना है। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। फिर कैसे स्नान कराएंगे? कुश से गंगा जल छिड़क दें, या कुश नहीं है तो पुष्प से छिड़क दें। इसके बाद भगवान गणेश को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। अक्षत, तिलक में क्या? सिंदूर का तिलक। अक्षत में क्या? चावल, साबुत चावल लें और थोड़ा सा गीले करके भगवान गणेश को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश को दूब की माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं भगवान गणेश को, और इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। जय गणेश देवा, आप सबको आरती याद है तो आप आरती करें। और आरती करने के बाद आप भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि जो परेशानी है, आपकी सबसे विकट जो समस्या है, चारों तरफ से जो रास्ते बंद हो गए हैं, खुल ही नहीं रहे हैं, आगे हम क्या जाएं, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके ये सारी विकट परिस्थितियों को भगवान गणेश दूर करें, ऐसी प्रार्थना करें। और इसके बाद भगवान गणेश को सबसे प्रिय क्या है? मोदक। मोदक नहीं बना सकते तो बढ़िया लड्डू, बेसन के लड्डू और फल का भोग भगवान गणेश को लगाएं। अपने घर परिवार वालों को तो प्रसाद दें ही दें, इसके साथ 5 गरीबों को भी प्रसाद अवश्य बांटें। और एक मंत्र बता रहे हैं आपको, मंत्र नोट कर लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 11 माला जाप करें और फिर भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो रास्ते खुल जाएं। और शाम के समय जब चंद्रमा का उदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ दें, उसके बाद अपने व्रत का पारायण करें। तो ये उपाय आप
विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन करें। चारों तरफ से जो रास्ते बंद हो गए हैं वो रास्ते भी खुल जाएंगे। विकट से विकट, मुश्किल से मुश्किल समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। तो आप जब इसका व्रत कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये भी नोट कर लीजिए, फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। देखिए, जब हम व्रत करते हैं तो कोई भी व्रत आप करें तो आपको अपने तन मन सबको शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। तो हम स्नान कर लिए, हमारा तन शुद्ध हो गया, और मन को शुद्ध रखने के लिए किसी न किसी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो आप भगवान गणेश के मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें, भगवान गणेश का ध्यान मन ही मन करते रहें, तो मन शुद्ध रहेगा। क्रोध ना करें, नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह ना बनाने दें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप निर्जल व्रत कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो आप फल लेकर, फलाहार करते हुए व्रत कर सकते हैं। तो व्रत करें और कोशिश करें कि आपके व्यवहार से, आपके वचन से, आपके वाणी से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुखी ना हो। और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारायण करें। भगवान गणेश की कृपा से अवश्य समस्त परेशानियां दूर होंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये विकट संकष्टी चतुर्थी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर्व के दिन आप भगवान गणेश की पूजा करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। तो बोलिए भगवान गणेश की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।